नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक स्टॉक में। हम इस चैनल में आपको स्टॉक्स के बारे में जानकारी देते हैं और आप इस अगर चैनल से कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं तो आपको बधाई। तो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था रतन इंडिया पावर, जो कि एक पेनी स्टॉक है। अगर आप होल्ड करते हैं या आप उस स्टॉक को आप खरीद रहे हैं तो ऑलरेडी उसमें एक अप ट्रेंड बना हुआ है। तो देखिए, कहाँ तक ये अप ट्रेंड ले जाता है। तो हमने कहा था कि आराम से ये 6-7 महीने में 18-19 के आसपास चला जाएगा। ₹10 के आसपास हमने ये कवरेज की थी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो 3 चीज़ें जो हम अक्सर मिस्टेक करते हैं, वो 3 चीज़ें क्या होती हैं कि फर्स्ट, टाइमिंग, कि राइट टाइम पे स्टॉक पकड़ना और राइट टाइम पे स्टॉक को बेचना, ये नहीं करते हैं। सेकंड, जब हम किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो जो भी आपको बताता है, जिसकी भी रिकमेंडेशन आप लेते हैं, जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं या कहीं से भी आप, तो जो स्टॉप लॉस बताते हैं उस स्टॉप लॉस को लगाएँ और उससे पहले बाहर निकल जाएँ अगर स्टॉप लॉस आने की एक कगार पे है। और तीसरा, जो प्रॉफ़िट बुक नहीं करता, तो वो भी इस मार्केट में बिना पैसे कमाए थे। तो ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखिए। फर्स्ट, स्टॉक को बाय करिए अगर आप स्टॉक के फंडामेंटल और स्टॉक्स के टेक्निकल्स जानते हैं तो खुद एनालिसिस करके बाय करिए, नहीं तो कोई और आपको ऐसा एडवाइज़र जिस पे आपको विश्वास हो, जिसने आपको पास्ट परफॉर्मेंस दी हो, तो उसके आप सलाह पे बाय करिए और उसी की सलाह पे आप बेचिए, जो भी वो स्टॉप लॉस बताते हैं। तीसरा, आप किसी भी स्टॉक से आप इमोशनली मत जुड़िए कि मैं ये स्टॉक ऊपर को जा रहा है तो मैं इसको नहीं बेचता हूँ और ऊपर जाएगा। तो जो इमोशनली स्टॉक से जुड़े रहते हैं वो कभी भी स्टॉक मार्केट में आप पैसा नहीं कमा पाओगे। और अगर नीचे को जा रहा है तब भी नहीं बेचते हैं कभी-कभी इमोशनली कि आज नहीं तो कल ये बढ़ेगा। तो जब भी आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो आप अपनी पूँजी गँवाते हैं और कुछ नहीं। तो इमोशनली आपको स्टॉक से नहीं जुड़ना है। जब भी आपको मौका मिले ज़रूर से ज़रूर आप उससे बाहर निकलिए और अपना प्रॉफ़िट बुक करिए। तो यही मैं आपसे कहूँगा कि वेरी रिजिड, टू बी वेरी रिजिड, और दिमाग से काम लीजिए ना कि दिल से। और एक आपको एक ऐसा आदमी चुनना है जिस पे आप कन्विक्शन, जिस पे हो आपको, जिस पे आपको विश्वास हो कि हाँ, दिस पर्सन इज गाइडिंग मी करेक्ट। उसके जो भी स्टॉप लॉस हैं वो लगाइए और जब भी वो कहते हैं खरीदिए, दैट इज द राइट टाइम टू बाय, तो आप बाय करिए। अदरवाइज, अगर आप अपने आप में सक्षम हैं, तो इमोशनली किसी स्टॉक से आप बहुत ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप अपनी पूँजी गँवाते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूँगा, 2 स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ। मंडे को जब स्टॉक मार्केट खुलेगा तो इन 2 स्टॉक्स पे आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि ये ट्रिपली ये बढ़ जाएँगे, बट इस समय में जो मार्केट गिरी हुई है, जो बहुत सारे स्टॉक गिरे हुए हैं, तो उनमें से मैं 2 स्टॉक चुन के लाया हूँ। पहला स्टॉक बहुत इम्पोर्टेंट है, आईटी की एक मिड कैप कंपनी है, जिसको आप पहले एनआईटी के नाम से जानते हैं, अब ये मार्केट में कोफोर्ज नाम से लिस्टेड है। तो कोफोर्ज एक बहुत ही बढ़िया इंडियन आईटी कंपनी है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है। अफ्रीका से अमेरिका और एशिया के बहुत सारे देशों में इसका कारोबार फैला हुआ है। ये बहुत अच्छी कंपनी है कोफोर्ज। अभी इसके रिज़ल्ट आए थे तो उस कारण इसमें एक भारी गिरावट आई है। 10% से नीचे की गिरावट आई है। लगभग-लगभग 4350 के आसपास, 4350 से थोड़ा ऊपर-नीचे जो भी हो, ये काम कर रहा है। बट इस साल का इसका जो हाई है वो लगभग 6800 का है, 6800 का। तो ऐसी कंपनी में कोई बुनियादी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस क्वार्टर के रिज़ल्ट उतने खराब भी नहीं थे, बट रिज़ल्ट आने के बाद एक इसमें सेंटिमेंट में थोड़ा-सा नेगेटिविटी हुई और स्टॉक 10% गिर गया था। अभी थोड़ा रिकवर कर रहा है और अभी लगभग ये 4350, 4400 के आसपास है। तो ये आपको नियर फ्यूचर में ज़रूर एक अच्छा अपने 52 वीक हाई को टच करेगा, वहाँ पर पैसा बना के देगा। तो आप समझ जाइए कि कब अगर आपको खरीदना है और कब बेचना है। तो ये मैं आपको आँकड़ों में नहीं बताऊँगा, लेकिन you should understand that when I'm asking you to means enter, और कब आपको इसको बेचना है। तो ये बहुत इस समय
बाइंग अपॉर्चुनिटी है इस शेयर में। आप यहाँ पे इसमें अगर आपके पास शेयर हैं, ऊपर आप फँसे हुए हैं, तो एवरेजिंग के लिए एक कैंडिडेट हो सकता है कि यहाँ पे से ये और ऊपर जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद इसमें नीचे के जो दायरे हैं वो लगभग सीमित हैं, अब नीचे जाने की संभावना कम है। तो ये जो शेयर है, इसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एफआईज़ और डीआईज़ का बहुत बड़ा स्टेक है। इसमें जो प्रमोटर्स का स्टेक है वो बहुत कम है, जो पर्सनल प्रमोटर्स होते हैं, प्राइवेट प्रमोटर्स होते हैं। तो एफआईज़ का जो कोफोर्ज में स्टेक है वो 35% है, ये अपना स्टेक इसमें बढ़ा रहे हैं। और डीआईज़ का जो स्टेक है वो 54, कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ में इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है जब इंस्टीट्यूशंस किसी भी शेयर को खरीदते हैं। तो एफआईज़ 35 और डीआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो 54% है। इसका मतलब इसमें रिटेल बहुत कम है और जो प्रमोटर्स हैं वो अपने आप में बहुत कम है। तो इस तरह के जो शेयर्स हैं, उनका जो कारोबार है वो मार्केट में अच्छा माना जाता है। दूसरा, आप एक हॉस्पिटैलिटी एक शेयर है लेमन ट्री। तो लेमन ट्री भी आप होटल्स का शेयर है, हॉस्पिटैलिटी का शेयर है, जिनके लगभग 100 होटल हैं पूरे इंडिया में और 9700 कमरों की इनकी प्रॉपर्टी है, जो लगभग 64 सिटीज़ में फैला हुआ है। तो इन 2 शेयर्स को आप चेक कर सकते हैं। ये प्रेज़ेंटली एक खरीदने के लिए हम इन पे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हैं और हम इनमें इन्वेस्ट रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए आप क्या करते हैं, एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए और इन 2 शेयर्स पे ध्यान दीजिए, जो कि आपकी पूँजी में एक अच्छा खासा बढ़ावा आने वाले भविष्य में कर सकते हैं। नमस्कार।